वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। स्क्रीन पर आप जो नोटिफिकेशन देख रहे हैं वो आज ही बीएसएससी के द्वारा जारी किया गया है। इस नोटिफिकेशन में जो क्रक्स है इस नोटिफिकेशन का वह यह है कि अगर छात्रों के पास द्वितीय एवं तृतीय चरण के प्रश्न पत्रों के लीक होने के संबंध में कोई प्रमाण हो, कोई साक्ष्य हो, तो आयोग को उपलब्ध करा सकते हैं, जिसमें उन्हें अपना पूर्ण पता, मोबाइल नंबर, इन दोनों चीज़ों का उल्लेख किया जाना अनिवार्य है। ईमेल आईडी दी है उन्होंने, आप देख सकते हैं, मैं रेड मार्क कर दे रहा हूँ। या फिर पंजीकृत डाक द्वारा 3 दिनों के अंदर भेज सकते हैं, ताकि उसकी सूक्ष्मता एवं गहराई से जांच कर आवश्यक अग्रेतर कार्यवाही की जा सके। यानी कि आयोग को अभी तक साक्ष्य नहीं मिले हैं, जबकि सारी जगहों पे साक्ष्य उपलब्ध हैं। सोशल मीडिया पर टाइम के साथ जब चीज़ें आपको उपलब्ध हैं तो आप ये नोटिफिकेशन पहली पाली की परीक्षा कैंसिल करने के 2 दिन बाद किस आधार पर जारी कर रहे हैं। ये सीधा सीधा छात्रों के द्वारा बनाया गया दबाव का परिणाम है कि आज बिहार चयन आयोग ने इस नोटिफिकेशन को अपने वेबसाइट पर जारी किया है। कल छात्रों ने ट्विटर कैंपेन चलाने की बात कही है। उस कैंपेन में आप भारी संख्या में भाग लें, ताकि जो दबाव है वो दबाव बना रहे। और जहाँ तक ईओयू का सवाल है, यानी कि आर्थिक जो जांच शाखा है, उसका क्या ट्रैक रिकॉर्ड है, आपने 67वीं बीपीएससी प्रीलिम्स पेपर लीक में देखा है। उसका क्या हुआ, अभी तक केस को क्लोजअप नहीं किया गया है। यानी कि केस में फाइनल रिपोर्ट जो होती है वो क्या रही, वो छात्रों के सामने भी सामने नहीं आई है। हर रोज़ न्यूज आता था कि आज इनको पकड़ा गया, आज वहाँ से वीडियो गिरफ्तार किए गए, लेकिन अंतोगत्वा हुआ क्या, कितने लोगों की सज़ा हुई, और सज़ा हुई तो क्या सज़ा हुई। क्योंकि 6 महीने साल भर के बाद छात्र भी भूल जाते हैं। इसके बाद जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है वो सारे लोग बड़े आराम से बरी हो जाते हैं। बहुत सारे लोग ऑलरेडी बरी हो चुके हैं और अपने अपने कार्यों में उन्हें पुनः पदस्थापित कर दिया जाता है। सवाल एक है कि जब इतने बड़े राष्ट्र में एक बार में लोकसभा का चुनाव कराया जा सकता है शांतिपूर्ण तरीके से, विधानसभाओं के चुनाव कराए जा सकते हैं, नगर निकाय के चुनाव हो रहे हैं बिहार में सुगमता से, तो परीक्षाओं का आयोजन ही क्यों नहीं हो पाता है सुगमता से। क्या नेता चाहते ही नहीं हैं कि परीक्षा का आयोजन हो? क्योंकि परीक्षा का आयोजन होगा तो नौकरियां देनी पड़ेंगी। पेपर लीक कराओ, पेपर को डिले करो, 1 साल की वैकेंसी को 8 साल में पूरा करो। आपको बीएसएससी का ट्रैक रिकॉर्ड तैयार ही होगा। 2014 की वैकेंसी जाके 2021 और 22 में उसके नियुक्ति पत्र बांटा गया, और नियुक्ति पत्र बांटने की ऐसी होड़ है कि एक ही नियुक्ति पत्र को 3-3 बार बांटा जा रहा है, और उसको नौकरियां में काउंट किया जा रहा है कि देखिए हमने इतनी नौकरियां दे दी। ऑलरेडी जो छात्र साल भर से नौकरी में है, 6 महीने से नौकरी में, उनको भी नियुक्ति पत्र दिया जा रहा है। तो नई नौकरियों के सृजन और परीक्षाओं को सूचिता स्थापित करने के स्थान पर जो सत्ता है, जो सरकार है, वो पुरानी वैकेंसीज के नियुक्ति पत्र को पुनः बांटकर ही अपना पीठ थपथपाने में लगी हुई है। जबकि कितनी शर्मिंदगी की बात है कि बीपीएससी का पेपर लीक हुआ, इससे पहले बीएसएससी का पेपर लीक हुआ, अब पुनः बीएसएससी का पेपर लीक हुआ। यानी कि जो पूरी सिस्टम है वो चरमरा गया है। उस सिस्टम को पूरी तरह से दुरुस्त करने की ज़रूरत है, और इतना सिस्टम तभी चरमरा सकता है जब कहीं ना कहीं अधिकारियों के साथ राजनीतिक साठगांठ हो। अगर राजनीतिक संरक्षण प्राप्त न हो तो किसी भी अधिकारी की इतनी हिम्मत नहीं है कि राज्य लोक सेवा आयोग या राज्य चयन आयोग की जो परीक्षाएं होती हैं उसका पेपर को लीक कर दे। तो छात्र जितने अधिक से अधिक दबाव बनाएंगे और पार्टी लाइन से हटकर अपने अधिकारों के लिए खड़ा रहेंगे। हर सोशल मीडिया पे आप इस चीज़ को उठाइए, हर प्लेटफॉर्म पे जहाँ भी कोई नेता जाए उसको आप इस बात से अवगत कराइए कि ऐसा हुआ है, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्यों ऐसा हो रहा है बार बार। अगर इतना ज़्यादा छात्रों का दबाव बनेगा तब हो सकता है कि कुछ सकारात्मक परिणाम सामने आए, और हम लोग इस मुद्दे को लेकर आपके साथ हैं।
कल आप ट्विटर कैंपेन में आप लोग भाग लें। धन्यवाद।